हेलो एवरीवन। यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कल हमने फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 20 क्वेश्चन किए थे। उसका सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन ही होंगे, और अगर आपको ऐसी ही कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच सेल्स इन द पैनक्रियाज सीक्रेट द हार्मोन ग्लूकागोन। हमें पता है ग्लूकागोन रिलीज होता है अल्फ़ा सेल से। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज़ करती हैं, और जबकि बीटा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं? बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फीसिस फ्रॉम द सीकम इनटू द इलियम। तो क्या प्रिवेंट करता है? ये है इलियोसेकल वॉल। ये फीसिस को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। Now question number 3, jaundice is a clinical condition caused by the malfunction of which organ। तो जॉन्डिस किस वजह से होता है? हमें पता है जॉन्डिस जब लिवर हमारा बाइल पिगमेंट्स को ठीक से एक्सीट आउट नहीं करता, जैसे कि बिलिरुबिन को, तो इस कंडीशन में हमें जॉन्डिस हो जाता है। सो आंसर विल बी बी। Now next question number 4, the volume of air inspired or expired during normal relaxed breathing is called। नॉर्मल कंडीशन में जो हम एयर वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी, एंड इट इज़ रफली 500 ml। Now question number 5, carbonic anhydrase is an enzyme found in very high concentration within। सो कार्बनिक एनहाइड्रेस की सबसे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स में, और ये हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ टेक्निकली नोन एज। किसे कहते हैं पेस मेकर ह्यूमन हार्ट में? सो दिस इज एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले अ मेजर डायरेक्ट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में सबसे मेजर रोल किसका होता है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिब्रिन थ्रेड में, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a person with blood group O negative acts as a universal donor because their RBCs have। जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ना तो उसमें नो ए बी और RH एंटीजन, उसमें कुछ नहीं होता। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 9, द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन in the distal convoluted tubule is primarily triggered by। So it is triggered by, answer is aldosterone। Now question number 10, the accumulation of which substance cause muscle fatigue during the prolonged exercise। So answer is lactic acid। It is anaerobic respiration। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट कॉज मसल फैटिग। Question number 11, which protein masks the active binding site for myosin on actin filament? And the answer is troponin। Question number 12, the only movable bone present within the human skull structure is। हमें पता है ह्यूमन स्कल में ऑल सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं दे आर इमूवेबल एक्सेप्ट वन। वो कौन सा है? दिस इज मैंडिबल, लोअर जॉ बोन। Now question number 13, the structural alignment of an osteon Harvesian system is a characteristic feature of, answer is C, compact bond। Question number 14, which specific ion are highly essential for the triggering neurotransmitter vesicle release at a synapse? So answer is calcium ion influx। Question number 15, the specialized fluid filled space within the bony labyrinth of the inner ear is filled with। So inner ear is, this space is filled with perilymph, option A।
Now question number 16. The specific region of the human retina where visual acuity is highest. हमें पता है जो फीवियर सेंट्रलिस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सेल्स होती हैं और कौन सेल्स सबसे ज़्यादा शार्प विजन में हेल्प करती हैं. Now question number 17. Hypersecretion of growth hormone in adults cause a severe disfigurement known as. जब हाइपर सीक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो एक्रोमेगली कंडीशन पैदा हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. विच हार्मोन इज ऑफन कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन. तो सभी को पता है इमरजेंसी हार्मोन इज एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन. एंड ये हेल्प करता है बॉडी को स्ट्रेस वाली कंडीशन फेस करने में. क्वेश्चन नंबर 19. A deficiency of a thyroid hormone during pregnancy can result in a baby developing. तो जब हाइपोथायरॉयड की कंडीशन हो तो प्रेगनेंसी वाला जो बेबी है उसके अंदर एक्रोमेगली नहीं, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म कंडीशन आ जाती है. उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह सकती है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which hormone play a crucial role in maintaining the biological diurnal rhythm of our body? Answer is melatonin. It maintain the sleep and wake cycle. So आज के लिए इतना ही. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू.